तो जब से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की सघन जांच यानी एसआईआर शुरू हुई है, तब से इसका फियर फैक्टर सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। एसआईआर की घोषणा के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता धमकी भरे बयान देने में लगे हुए हैं। कोई दिल्ली में 1 लाख लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को घेरने की बात बोल रहा था, तो कोई नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही आग में झोंक देने जैसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब तो यह भाषा और भी ज्यादा तल्ख होती जा रही है, नए नए आरोप जड़े जा रहे हैं। और आज तो ममता दीदी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने इसमें कहा कि एसआईआर खतरनाक स्टेज पर है, खतरनाक स्टेज पर। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीदी को, ममता दीदी को एसआईआर से क्यों डर लग रहा है? अगर बंगाल में भी वोटर लिस्ट चेक हो जाएगी तो इससे ममता दीदी का ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके उजागर होते ही ममता बनर्जी का सिंहासन डोल सकता है? सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर भी इस देश में राजनीति होगी? सवाल यह भी है कि बीएसएफ को जमीन देने से लेकर एनआरसी और एनपीआर तक घुसपैठियों के खिलाफ चलने वाली किसी भी मुहिम को ममता बनर्जी सांप्रदायिकता का एंगल या सांप्रदायिक साजिश क्यों बताकर खारिज कर देती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिना ममता की नैया चुनावी वैतरणी को पार नहीं कर सकती है?